नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नीति शतकम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आगे के जो पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है, नेता यस्य बृहस्पति प्रहर्णम वज्रम सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह किल हरे रेरावतो वारणः इत्यैश्वर्य बलान्वितोऽपि बलभिद भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं ननु देवमेव शरणं धिग् वृथा पौरुषम। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने भाग्य की प्रधानता का वर्णन किया गया है कि भाग्य जो है वो अत्यधिक बलशाली होता है। सब कुछ उसी के अनुसार होता है। जो हमारे भाग्य में होता है प्राणी उसी के अनुसार ही कार्यों को करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि यस्य नेता बृहस्पति, कि जिसके नेता बृहस्पति हैं अर्थात जिसके मार्गदर्शक बृहस्पति हैं, प्रहर्णम वज्रम, और जिसका अस्त्र वज्र है, जो वज्र को धारण करने वाला है। तो जिसका अस्त्र वज्र है, सुराः सैनिका, जिसके सैनिक देवतागण हैं, दुर्गम स्वर्गः, और जिसका दुर्ग स्वर्ग है, हरे अनुग्रह किल, और जिसके ऊपर भगवान विष्णु की अपार कृपा है, वारणः ऐरावत है, और जिसका गजराज ऐरावत हाथी है, इति ऐश्वर्य बलान्वितः अपि, इस प्रकार से ऐश्वर्य और बल से परिपूर्ण होने पर भी, बलभित वह बलशाली, संग्रह परैः भग्नः, वह इंद्र संग्रह अर्थात युद्ध क्षेत्र में वह शत्रुओं से पराजित हो जाता है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी वह इंद्रदेव अपने शत्रुओं से पराजित हो जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि जिसके नेता बृहस्पति है, जिसके मार्गदर्शक बृहस्पति हैं, जिसका अस्त्र वज्र है, जिसके सैनिक देवतागण हैं, जिसका दुर्ग स्वर्ग है, जिस पर भगवान विष्णु की अपार कृपा है, जिसका गजराज ऐरावत हाथी है, और इतना ऐश्वर्यशाली और बलशाली होने पर भी वह बलशाली इंद्र युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रुओं से पराजित हो जाता है। फिर कहते हैं, तद व्यक्तम ननु देवमेव शरणम, इसलिए भाग्य ही केवल रक्षा करने के योग्य होता है, कि भाग्य ही हमारी रक्षा करने वाला होता है। फिर कहते हैं, वृथा पौरुषम धिक, अर्थात व्यर्थ में पौरुष का बार बार धिक्कार है, कि पौरुष जो होता है, जो बल होता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता है, उसको बार बार धिक्कार है, क्योंकि बलशाली होने पर भी वह इंद्र अपने शत्रुओं से पराजित हो जाता है। देवता जिसके सैनिक है, ऐरावत जिसका हाथी है, वज्र जिसका अस्त्र है, भगवान विष्णु की जिस पर कृपा है, इतना सब होने के उपरांत भी वह इंद्र अपने शत्रुओं से युद्ध में हार जाता है, पराजित हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो भाग्य है वही हमारी रक्षा करने वाला होता है। जो पौरुष है, जो बल है, उसको तो बार बार धिक्कार है। तो इस प्रकार से इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने जो भाग्य होता है उसकी प्रधानता का वर्णन किया है। अगला पद्य देखिए, खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणेः संतापितो मस्तके वाञ्छन देशम अनातपम विधिवशातालस्य मूलम गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापादः। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो भाग्यहीन व्यक्ति होता है उसकी स्थिति किस प्रकार की होती है उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है, कि भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है विपत्तियाँ आपत्तियाँ उसके साथ साथ चलती हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि खलवाटे अर्थात कोई गंजा व्यक्ति,
दिवसेश्वरस्य किरणै मस्तके संतापित है। कोई गंजा व्यक्ति मस्तक पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से सन अर्थात व्याकुल होकर के, कोई गंजा व्यक्ति है जो कि अपने मस्तक पर गिरने वाली सूर्य की तेज किरणों से बचने के कारण या उससे व्याकुल हुआ, अनातपम देशः वांछन, छाया को प्राप्त करने की इच्छा से या छाया वाले स्थान को ढूंढता हुआ, विधिवशात संयोगवश तालस्य मूलम गतः है, ताड़ के वृक्ष के नीचे गया अर्थात वहाँ जाता है। तो कोई गंजा व्यक्ति है जो कि सूर्य की गर्मी से बचने के लिए, अपने मस्तक को सूर्य के तेज किरणों से बचाने के लिए छायादार स्थान को ढूंढता हुआ संयोगवश किसी ताड़ के वृक्ष के नीचे गया। स्थिति क्या होती है बाद में कि तत्र अपि पतता महाफलेन, तो एक विशाल फल के गिरने से, अस्य शिरः, उस व्यक्ति का सिर, सशब्दम भग्नम, आवाज के साथ में फट जाता है। तो वह व्यक्ति जो है वो ताड़ के वृक्ष के नीचे जाता है, तो कोई एक विशाल जो फल है वह गिरता है नीचे और वह फल उस गंजे व्यक्ति के सर के ऊपर गिरता है। तो उस व्यक्ति का सर जो है वो आवाज के साथ में फट जाता है। प्रायो, तो प्रायः यत्र भाग्य रहित गच्छति, जहाँ भाग्य से रहित या भाग्यहीन व्यक्ति जाता है, तत्रैव आपदः यान्ति, वहाँ आपत्तियाँ आ जाती हैं। तो भाग्य से हीन जो व्यक्ति होता है उसके साथ साथ में आपत्तियाँ विपत्तियाँ रहती है। वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाएगा उसके साथ में समस्याएं, आपत्ति आदि आती रहती हैं। तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई एक गंजा व्यक्ति है, वह अपने मस्तक पर गिरने वाली सूर्य की तेज किरणों से व्याकुल होकर के उससे बचने के लिए वह छायादार स्थान को ढूंढता हुआ किसी ताड़ के वृक्ष के नीचे जाता है। तो जैसे वह वहां पहुंचता है तो एक विशाल फल नीचे गिरता है और उसके सर पर आकर गिरता है। तो सिर पर गिरने से उसका जो सिर है, जो गंजा व्यक्ति है, उसका सिर आवाज के साथ में फट जाता है। तो वह व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ स्थिति बताई है कि जो भाग्य से हीन व्यक्ति जो होता है वह जहाँ कहीं भी जाता है आपत्तियाँ उसके साथ साथ चलती है, आपत्तियाँ भी वहाँ पहुँच जाती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। शशि दिवाकरयोर ग्रह पीड़म गज भुजंगमयोरपि बंधनम मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवानिति में मति। तो यहाँ पर जो भाग्य होता है उसकी प्रबलता का वर्णन किया गया है, उसकी प्रमाणिकता यहाँ पर सिद्ध की गई है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि शशि दिवाकरयो हो, अर्थात शशि चंद्रमा, दिवाकर अर्थात सूर्य। तो शशि दिवाकरयो हो ग्रह पीड़नम, कि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य का राहु के द्वारा ग्रसा जाना, कि राहु जो है वो समय समय पर चंद्रमा और सूर्य को अपना ग्रास बनाता है। ये सब भाग्य के कारण ही होता है। तो चंद्रमा और सूर्य का राहु के द्वारा ग्रसा जाना। गज भुजंगमयो अपि बंधनम, गज अर्थात हाथी, भुजंग अर्थात सर्प का। तो हाथी और सर्प का भी बंधन में बंध जाना। मतिमताम च दरिद्रताम विलोके, और बुद्धिमान व्यक्ति को दरिद्र या उस व्यक्ति की दरिद्रता को देख करके, मतिमताम अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति की दरिद्रताम विलोके, दरिद्रता को देख करके, अहो अरे विधि बलवान इति, भाग्य ही बलवान होता है, विधि ही बलवान होती है। इति में मति भवति, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो भाग्य होता है वह अत्यधिक ही प्रबल होता है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य का राहु के द्वारा ग्रसा जाना, हाथी और भयंकर सर्प का भी बंधन में बंध जाना, और
बुद्धिमान व्यक्ति की दरिद्रता को देख करके ऐसा ही प्रतीत होता है कि भाग्य ही बलवान होता है। तो यहाँ ये जो स्थिति है ये सब भाग्य के कारण ही होती है। तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा भी अपने तेज से, अपने वीर्य से, अपने पराक्रम से अत्यधिक विशाल है राहु के तुलना में। और जो विशालकाय शरीर वाला हाथी जो है और जो भयंकर विष वाला सर्प है वह भी बंधन में बंध जाता है और बुद्धिमान व्यक्ति में भी दरिद्रता आ जाती है। तो ये असंभव से कार्य होते हैं, लेकिन ये भी इस भाग्य के कारण संभव हो रहे हैं। तो इसलिए महाकवि भर्तृहरि ने भाग्य की प्रबलता का वर्णन इस पद्य में किया है। अगला पद्य देखिए। पत्रम नेव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नोलूक अप्यव्यलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नेव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षम है। तो यहाँ पर जो भाग्य रेखा की अमिट स्थिति अर्थात जो भाग्य में लिखा जा चुका है उसको कोई भी मिटाने में समर्थ नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि करते हैं। तो भर्तृहरि ने कहा है कि यदि करीर विट पे पत्रम नेव, यदि करीर के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते हैं तरही तो फिर वसंतस्य दोष है किम, तो वसंत ऋतु का क्या दोष है। यदि करीर के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। यदि उल्लू को दिवा अपी न अवलोक्यते, यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता है, सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाता है तरही तो फिर सूर्यस्य दूषणम किम, तो सूर्य का इसमें क्या दोष है। यदि चातक मुखे धारा नेव पतंती, यदि चातक पक्षी के मुख में जल की धारा नहीं गिरती है तरही तो फिर मेघस्य दूषणम किम, तो मेघ का क्या दोष है। विधिना पूर्वम यत ललाट लिखितम, कि भाग्य के द्वारा पूर्व जन्म में ही जिसके ललाट पर जो लिख दिया गया है, जिसके मस्तक में जो लिख दिया गया है तत्मार्जितुम कह क्षमय, तो उसे मिटाने में कौन समर्थ है, अर्थात उसे कोई नहीं मिटा सकता। जो भाग्य में लिख दिया गया है पूर्व जन्म में या पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, जो किसी व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा गया है उसे मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि यदा करीर विटपे पत्रम नेव, यदि करीर वृक्ष के पत्ते नहीं आते हैं, नहीं लगते हैं तरही तो फिर वसंतस्य दोष किम, तो वसंत ऋतु का क्या दोष है। यदि उल्लू को दिवा अपी न अवलोकते, यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता है तरही सूर्यस्य दूषणम किम, तो सूर्य का क्या दोष है। यदि चातक मुखे धारा नेव पतंती, यदि चातक पक्षी के मुख में जल की धारा नहीं गिरती है तरही मेघस्य दूषणम किम, तो मेघ का अर्थात वर्षा का क्या दोष है, बादलों का क्या दोष है। विधिना पूर्वम यत ललाट लिखितम, कि भाग्य के द्वारा पूर्व जन्म में जो ललाट पर लिख दिया गया है तत्मार्जितुम कह क्षमय, तो उसे मिटाने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं होता है। जो भाग्य में लिखा जा चुका है उसे मिटाने में, उसे बदलने में कोई भी समर्थ नहीं होता है। तो जो भी होता है वो भाग्य में या भाग्य के अनुसार ही होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। नमश्यामो देवाननु हत विधेस्ते अपि वशगा विधिर्वन्द्यः सो अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलम कर्मा यत्तम यदि किममरै किंच विधिना नमस्तकर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। तो यहाँ पर जो कर्म होता है उसकी अपार महिमा का वर्णन किया गया है कि जो कुछ होता है वो व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही होता है। यदि व्यक्ति के अच्छे कर्म है तो व्यक्ति के साथ अच्छा होता है और यदि बुरे कर्म है तो उसके साथ बुरा होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि वयम अर्थात हम
देवान नमस्यामः, देवताओं को नमस्कार करते हैं, कि हम सभी देवताओं को नमस्कार करते हैं। ननु ते अपि हत विदे वशगः सन्ति, परंतु वे देवतागण भी दुष्ट विधाता के वश में होते हैं, कि देवता जो है उस विधाता के अनुसार ही कार्यों को करते हैं, वे भी विधाता के ही वश में होते हैं। कि हम सभी देवताओं को नमस्कार करते हैं, परंतु वे सभी देवतागण भी दुष्ट विधाता के अधीन हैं, उसके वश में हैं। विधि वंद्य, तो इसलिए हमें उस विधाता को ही नमस्कार करना चाहिए, उस विधाता की ही वंदना हमें करनी चाहिए। किंतु लेकिन स अपि प्रतिनियत कर्मैक फलद है, लेकिन वह विधि भी क्या है, निश्चित कर्म का ही फल हमें प्रदान करती है। कि हम विधि जो विधाता है उसका हमें नमस्कार करना चाहिए उसे हमें, लेकिन वह विधाता भी निश्चित कर्म के अनुसार ही फलों को देने वाला होता है। यदि फलम कर्मायतम, यदि कर्म ही फल को देने वाले हैं, उसका कारण है, फलों का कारण यदि कर्म है, तो अमरई किम विधिनाम च किम, तो देवताओं से और विधाता से क्या प्रयोजन है। तत्कर्मभ्यः नमः, तो हमें कर्म को ही नमस्कार करना चाहिए। येभ्यः विधि अपि न प्रवृत्ति, और जिसका उल्लंघन तो विधाता भी नहीं करता है। तो यहाँ कर्म की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि हम सभी देवताओं को नमस्कार करते हैं, लेकिन वो देवतागण भी विधाता के ही अधीन होते हैं, तो इसलिए हमें विधाता की अर्चना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। तो लेकिन कहा गया है कि जो विधि है वह भी निश्चित कर्म के अनुसार ही फलों को देने वाली है। तो जब फलों का कारण कर्म है, कर्म के अनुसार ही हमें फलों की प्राप्ति होनी है, तो फिर देवता से और विधाता से क्या प्रयोजन है। तो हमें तो कर्म को ही नमस्कार करना चाहिए, और जिसका उल्लंघन तो विधाता भी नहीं करता है। तो इस प्रकार से इस पद्य में कर्म की जो महिमा है उसका वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। ब्रह्मा येन कुलालवनि नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे, विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, रुद्रो येन कपालपाणि पुटके भिक्षाटनं कारितः, सूर्या भ्रामयन्ति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो कर्म है उसकी महिमा का ही वर्णन किया गया है, कि जो कुछ है वो कर्म के अनुसार ही होता है, कि कर्म कितना बलशाली होता है जिसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि येन अर्थात जिसके द्वारा, अर्थात जिस कर्म के द्वारा, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा को ब्रह्मांड भांडोदरे कुलालवत नियमित है, कि इस ब्रह्मांड की, इस संसार की रचना करने के लिए कुम्हार के रूप में जिसे नियुक्त कर दिया गया, कि वह कर्म ही है जिसने ब्रह्मा को इस संसार की रचना करने के लिए कुम्हार के रूप में जिसे नियुक्त कर दिया है। फिर कहते हैं येन विष्णु दशावतार गहने महासंकटे क्षिप्त है, और जिस कर्म ने भगवान विष्णु को दशावतार लेने जैसे भयंकर संकट में डाल दिया हो। येन रुद्र है कपाल पाणी पुटके भिक्षाटन कारित है, और जिस कर्म के द्वारा ही, या जिस कर्म ने रुद्र अर्थात भगवान शंकर को कपाल हाथ में देकर के, खप्पर हाथ में देकर के उनको भिक्षा मांगने के लिए प्रेरित कर दिया हो। येन सूर्य है नित्यमेव गगने भ्रामयति, और जिसके द्वारा सूर्य को इस गगन में निरंतर विचरण करने के लिए नियुक्त कर दिया गया हो। तस्मै कर्मणे नमः, ऐसे उस कर्म के लिए नमस्कार है। तो यहाँ जो कर्म है वह बलशाली है, महान है, तो उसी का महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं
कि जिसके द्वारा ब्रह्मा को इस संसार की रचना करने के लिए कुम्हार के रूप में जिसे नियुक्त कर दिया गया हो, और भगवान विष्णु को दशावतार लेने जैसे भयंकर कार्य में जिसे नियुक्त कर दिया गया हो, और जिसके द्वारा भगवान शंकर के हाथ में कपाल को देकर के भिक्षा मांगने के लिए जिसे प्रेरित कर दिया गया हो, और सूर्य को इस विशाल गगन में निरंतर विचरण करने के लिए नियुक्त कर दिया गया हो, ऐसे उस कर्म को नमस्कार है। तो यहाँ इस पद्य में कर्म की महिमा का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। नैवाकृति फलति नेव कुलम न शीलम विद्यापि नेव न च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षः। तो यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्म ही व्यक्ति को समय आने पर लाभ प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति के द्वारा किए गए जो पुण्य है, जो सत्कर्म है, वही व्यक्ति को उचित समय पर लाभ को प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि आकृति न एव फलती, कि जो अच्छी आकृति है, अच्छा स्वरूप है, वह फल को प्रदान करने वाला नहीं होता। न एव कुलम, न ही अच्छा कुल फल को देने वाला है, न शीलम, न अच्छा आचरण फल को देने वाला है, विद्यापि नेव, और न ही विद्या ज्ञान फल को प्रदान करने वाली है, न च यत्न कृत्यापि सेवा फलती, और न ही यत्न पूर्वक की गई सेवा व्यक्ति को फल प्रदान करती है। पुरुषस्य पूर्व तपसा संचितानि भाग्यानि खलु, व्यक्ति के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य ही उस व्यक्ति को काले फलंती, समय आने पर फल प्रदान करते हैं। यथैव वृक्षः, जैसे वृक्ष। तो यहाँ वृक्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि वृक्ष जो होता है समय आने पर ही वह फूल और फलों को प्रदान करता है। जब उचित समय होता है तभी वह वृक्ष फल और फूलों को देता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति के द्वारा किए गए जो सत्कर्म है, पुण्य जो है, वह समय आने पर ही व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। तो इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। तो एक बार पुनः देखिए कि व्यक्ति का जो सुंदर आकृति है, जो सुंदर स्वरूप है, वह फल को प्रदान करने वाला नहीं होता है। जो व्यक्ति का उच्च कुल है, जो वंश है, वह भी फल को प्रदान करने वाला नहीं होता है। जो व्यक्ति का आचरण है, जो उसका व्यवहार है, वह भी फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। और व्यक्ति की जो विद्या होती है, जो उसका ज्ञान होता है, वह भी फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। और व्यक्ति के द्वारा यत्न पूर्वक की गई सेवा भी फल को प्रदान करने वाली नहीं होती है। लेकिन व्यक्ति के द्वारा पुण्य कर्म जो किए गए हैं पूर्व जन्मों में, जो पुण्य हैं, वही उस व्यक्ति को उचित समय पर फल को प्रदान करने वाले होते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष जो होते हैं वो समय आने पर, उचित समय आने पर ही फल और फूल को प्रदान करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारणवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। तो व्यक्ति के जो पुण्य कर्म होते हैं, अच्छे कर्म जो होते हैं, सत्कर्म जो होते हैं, वही व्यक्ति की उचित समय पर रक्षा करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि पुरः कृतानि पुण्यानि, कि पूर्व जन्म में किए गए जो पुण्य हैं, जो सत्कर्म है, विषम स्थितम व रक्षन्ति, विषम परिस्थितियों में होने पर वो रक्षा करते हैं। यहाँ किस किस प्रकार की स्थिति उपस्थित होने पर वो जो हमारे पुण्य कर्म है वो रक्षा करते हैं। तो उसी का वर्णन किया गया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि पुरा कृतानि पुण्यानि, कि पूर्व जन्म में किए गए जो हमारे पुण्य हैं, सत्कर्म है,
रक्षन्ति, वे रक्षा करते हैं। कैसी परिस्थितियों में? वने अर्थात वन में अगर किसी प्रकार की कोई स्थिति है, परिस्थिति है, संकट है, तो ऐसी स्थिति में भी वो हमारे पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। वन में होने पर भी वो हमारी रक्षा करते हैं। रणे अर्थात युद्ध क्षेत्र में होने पर भी वो हमारे पुण्य कर्म रक्षा करते हैं। शत्रु से घिरे होने पर भी हमारे पुण्य कर्म ही हमारी रक्षा करते हैं। जल के मध्य फंसे होने पर भी हमारे पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। अग्नि के मध्य में फंसे होने पर भी हमारे पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। महार्णवे पर्वत मस्तके, महार्णवे अर्थात समुद्री तूफान में फंसे होने पर भी हमारे पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। पर्वत मस्तके, पर्वत की ऊंची चोटियों पे फंसे होने पर हमारे पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। सुप्तम अर्थात सोए अवस्था में, सुप्तावस्था में भी होने पर हमारे पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। प्रमतम अर्थात असावधानी की स्थिति होने पर भी हमारे पुण्य कर्म ही हमारी रक्षा करते हैं। विषम स्थितम, और विषम अर्थात आपत्तियों में, संकट में फंसे होने पर भी हमारे पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। अगर ऐसी स्थिति कहीं पर भी हो तो हमारे जो पुण्य कर्म है पूर्व जन्म में किए हुए, वही हमारी रक्षा करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है कि व्यक्ति के जो पुण्य कर्म है पूर्व जन्म में किए हुए, वही उस व्यक्ति की रक्षा करने वाले होते हैं। चाहे वो वन में हो, चाहे वह युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे वह शत्रुओं से घिरा हो, चाहे वह जल में घिरा हो, चाहे वह अग्नि से घिरा हो, चाहे समुद्री तूफान में वह फंसा हो, चाहे वह पर्वत की ऊंची चोटियों पर फंसा हो, चाहे वह सोई अवस्था में हो, चाहे वह असावधानी की स्थिति में हो, चाहे वह विषम परिस्थितियों में फंसा हो, हमारे जो या व्यक्ति के जो पुण्य कर्म है वही उसकी रक्षा करने वाले होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की। आगे की क्लास में आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।